नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करते हैं जो पावर से संबंधित है और वह कंपनी अडानी ग्रुप की है, जिस कंपनी का नाम है अडानी पावर। यह कंपनी थर्मल प्लांट से जो बिजली पैदा होती है पूरे भारत में सप्लाई करती है और यह दूसरी कंपनियों के साथ जैसे बिजली बेचने और ख़रीदने का काम करती है। इस कंपनी के हम अगर बिजनेस की बात करते हैं तो अडानी पावर इज ए पार्ट ऑफ अडानी ग्रुप। इट इज इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूस विद ए करंट कैपेसिटी ऑफ 15,210 मेगावाट। यह कंपनी अपने 8 पावर प्लांटों से 15,210 मेगावाट बिजली उत्पाद करती है। वहीं अगर हम बात करते हैं इस कंपनी की, तो ये बिजली उत्पाद के मामले में ये कंपनी बिजली उत्पाद के मामले में पिछले साल 2023 में भारत की कुल बिजली उत्पादों में 6% अकेली कंपनी द्वारा बिजली पैदा की गई थी। और इस कंपनी ने देखा जाए तो पावर से 98% उत्पाद किया और बाकी जो ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग एंड अदर उसमें 2% ही हिस्सा था इस कंपनी का। द कंपनी हैज टोटल इंस्टॉल्ड थर्मल पावर कैपेसिटी ऑफ 15,200। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यह कंपनी 8 जगहों से पावर तैयार करके 15,200 मेगावाट बिजली बनाती है। तो वो 8 जगह हैं, जैसे गुजरात से 4620 मेगावाट, महाराष्ट्र से 3300, कर्नाटका से 1200, राजस्थान से 1320 मेगावाट, मध्य प्रदेश से 1200 मेगावाट, झारखंड से 1600 मेगावाट, छत्तीसगढ़ से 1370 मेगावाट और इट हैज़ अल्सो ये 40 मेगावाट है वो उसका पावर से जो सोलर पावर है उससे भी संबंधित अपनी बिजली पैदा करती है। अभी कंपनी के बारे में कहा जा रहा है कि यह कंपनी सन 2024 से 28 तक 1600 मेगावाट का थर्मल प्लांट तैयार करेंगे, जिनमें 12,100 करोड़ रुपए की लागत होगी। और स्टेट गवर्नमेंट को एमपी स्टेट गवर्नमेंट को 1230 मेगावाट बिजली देंगे। इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये 25 साल का एग्रीमेंट बनाया। अभी बात करते हैं इस कंपनी के, जो पहले कुछ साल पहले आपने सुना होगा इसके साथ फ्रॉड हुआ था। कुछ ऐसी न्यूज़ आ गई थी जिससे अडानी ग्रुप के जितने भी कंपनी थी उनके शेयर थे वो सारे धड़ामधीसी नीचे गिर गए थे। वो न्यूज़ जैसे भी थी आप लोगों ने सुना होगा। और अभी वो देखा जाए तो सन 2023 में जितने भी उसके ऊपर आरोप लगे थे वो आरोप खारिज किए गए हैं। अगर हम इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करते हैं तो इस कंपनी का मार्केट कैप 250 करोड़ रुपए का है। यह एक लार्ज कंपनी है। इस कंपनी के करंट प्राइस की बात करें तो लगभग 670-80 रुपए चल रहा है। स्टॉक पी की बात करते हैं तो इसका पी है 16 का। फेस वैल्यू की बात करते हैं इस कंपनी की तो 10 का है। आशा करते हैं कि जैसे ये कंपनी 4-5 हज़ार के आसपास जाएगी तो ये कंपनी स्प्लिट और बोनस दोनों दे सकती है। अब इस कंपनी के हम सेल ग्रोथ की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर। तो 2022 में इस कंपनी का सेल ग्रोथ 27,000 करोड़ रुपए का था और अभी बढ़कर 54,000 करोड़ रुपए का हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो यह कंपनी पहले 9,881 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, अब बढ़ के 20,861 रुपए का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। अभी हम इस बात करते हैं इस कंपनी की नेट प्रॉफिट की। तो सन 2022 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था 4,912, जो बढ़ के फिर 10,700 हुआ, फिर बढ़ के 20,000 हुआ और अभी थोड़ा डाउन है 15,982 रुपये नेट प्रॉफिट है। और जितने भी हैं इसके ये नंबरिंग है वो करोड़ों में है। अभी प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में इस कंपनी ने 60% का रिटर्न दिया, 5 साल में
88% का, 3 सालों में 153% का रिटर्न दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अभी बात करते हैं इस कंपनी के प्रमोटर होल्डर की। तो प्रमोटर के पास कंपनी का है जो लगभग 72% माल है, एफआई के पास लगभग 14.5% और पब्लिक के पास 11% है। अब 2022 मध्य तक इस कंपनी में अच्छी ग्रोथ चल रही थी। जैसे ही इस कंपनी के ऊपर आरोप आए तो ये धड़ामदेसी नीचे गिरी, फिर उसके बाद अच्छी चल रही है। इस कंपनी की ओर आप नज़र बना के रख सकते हो। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।